सर साथ ही साथ जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि कयास और कन्फ्यूजन जो है बरकरार है नेशनल हाईवे को लेकर और फ्रूट इंडस्ट्री जो है काफ़ी मुतासर हो रही है और यूटी गवर्नमेंट का वही रोना है कि उनके पास पावर्स नहीं है, उनको हाईवे का इख्तियार भी नहीं है और साथ ही साथ जिस तरह से मरकजी सरकार पर भी निशाना साधा जा रहा है कि वैसा मतलब टाइमली अगर रेस्टोरेशन का काम हुआ होता तो अभी तक हाईवे रेस्टोर हुआ होता। तो ओवरऑल सिनेरियो किस तरह से आप देखते हैं? नेशनल हाईवे कभी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं रहा है, चाहे एब्रोगेशन हुआ नहीं हुआ, सरकार एनसी की थी, कांग्रेस की थी या पीडीपी की थी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास रहता है। वो हर प्रदेश में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश में भी रहता है। अब उमर अब्दुल्ला साहब को अचानक याद आया ये हाईवे हमें दीजिए, लीजिए ना, कौन पकड़ के रखा हुआ है, आप लीजिए। आपके पास जो लिंक रोड्स हैं वो आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उनकी हालत खराब है। पेरिफ्रीज में जितने रोड खराब हैं या रोड बह गए हैं उनको आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, अब आप चले हैं नेशनल हाईवे को ठीक करने। ये केवल अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। इनको पेरिस जाना है घूमने के लिए, उससे पहले अपनी जिम्मेदारी को शिफ्ट करना चाहते हैं दिल्ली पर और खुद पेरिस घूम के आना चाहते हैं। लोगों के अंदर क्यास तो पैदा कर दिया, हमारे पास नेशनल हाईवे नहीं है, नहीं तो हम ठीक करते। भाई तुमने अभी तक क्या ठीक किया जो आप नेशनल हाईवे ठीक करते? ये शुक्र है नरेंद्र मोदी जी का, उपराज्यपाल महोदय ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, उनको ध्यान में आया और यहाँ पे कार्गो भेज के कुछ सेब यहाँ से भेजा। और डेफिनेटली आप ये माने यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कहीं भी सीरियस नहीं है, इन्होंने कोई भी प्रयास नहीं किया, कोई कोशिश नहीं की। एप्पल ग्रोवर्स जो आज सड़कों पे हैं, जिनका लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ, उनके प्रति कोई हमदर्दी नहीं, कहीं पे इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, रेलवे मिनिस्टर से नहीं किया। ये सिर्फ घूमने के लिए, इससे पहले भी कोचीन में घूम रहे थे, उसके बाद ये चेन्नई घूमने गए, अभी पेरिस घूमने जा रहे हैं। इनको इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आज लोग भी समझ चुके हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार में लाके। फ्लड सिचुएशन के बाद आप एलजी से भी मिले और इससे पहले होम मिनिस्टर को आपने जो है ब्रीफ किया, बारीक बीनी से जो सिचुएशन ग्राउंड की है वो ब्रीफ की। ऐसे में आवाजें उठ रही है कि जो 209 करोड़ रुपया जो वागजार किया गया या पैकेज अनाउंस किया गया है उसको बढ़ा दिया जाए। इस सिलसिले में बीजेपी का क्या करने की बात है, ये मुझे नहीं पता कि कौन सा पैकेज अनाउंस हुआ, अभी तक तो पैकेज अनाउंस हुआ ही नहीं, तो मिस इन्फॉर्मेशन भी है। और बड़ी बदकिस्मती है कि इल इन्फॉर्म्ड मीडिया भी है जो इसको पैकेज मानती है। मीडिया को थोड़ा सा स्टडी करनी चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि एसडीआरएफ क्या होता है और पैकेज क्या होता है। इससे थोड़ी सी हमें भी लगता है कि जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं, सेंट्रल शेयर जो एसडीआरएफ का है उसको पैकेज मानते हैं, वो लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, इससे मुझे भी बड़ा अजीब लगता है। वो एक इमीडिएट असिस्टेंस होता है एसडीआरएफ में, जो डिजास्टर होता है उस डिजास्टर में असिस्टेंस, कहीं रेस्टोरेशन है, छोटे रोड का है, कहीं पे राशन पहुंचाना है, कहीं पे हेली से ड्रॉप करना है, वो सेंट्रल शेयर अलग होता है, स्टेट का शेयर अलग होता है यूटीडीआरएफ में। उसमें जो 209 करोड़ है वो अलग है। पैकेज मीन्स जो आपका नुकसान हुआ इन टर्म्स ऑफ योर रोड्स, योर बिल्डिंग्स, योर हॉस्पिटल्स या इंडिविजुअल्स के जो लॉसेज हैं इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, उसके लिए लॉस असेसमेंट होता है और उसके बाद पैकेज अनाउंस करता है। जैसे 1600 करोड़ रुपया पंजाब का हुआ, 1500 करोड़ हिमाचल का हुआ, उस पैकेज का हमें वेट है, वो पैकेज है। मतलब अभी तक वो पैकेज अनाउंस नहीं हुआ है। 18 के माध्यम से जो लोग मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं लोगों को कि 209 करोड़ रुपया पैकेज था, उन्हें थोड़ी बहुत स्टडी करनी चाहिए एसटीडीआरएफ क्या होता है और पैकेज क्या होता है। तो मतलब अभी वेट करना पड़ेगा जो रिलीफ रिहेबिलिटेशन पैकेज, इसमें कोई शक नहीं। तो स्टेटहुड को लेकर जो है लगातार आवाजें जो है वो उठी रही है। और दूसरा अब जो पॉइंट है यूटी गवर्नमेंट का वो यही है कि अगर उनके पास स्टेट होती तो उनके पास पावर्स भी होते, इख्तियारात भी होते। की आवाज सिर्फ एक फैमिली से आ रही है, अब्दुल्ला फैमिली से, गुपकार रोड में जो परिवार है। आप यहाँ जरा पूछे, किसी को पता ही नहीं है, सब खुश हैं। वो तो चाहते हैं कि भाई उमर अब्दुल्ला साहब जो चिल्ला रहे हैं वो पहले उन वादों को पूरा करे जो उनने चुनाव में कहे थे, जिसमें उन्होंने राशन माना था, जिसमें उन्होंने बिजली मानी थी 200 यूनिट, जिसमें उन्होंने 1 लाख एम्प्लॉयमेंट माना था, वो वादे पूरे करें। स्टेटहुड तो अब दूर की बात है। तो स्टेटहुड केवल एक शहजादे के लिए चाहिए जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के खानदान में पैदा हुआ है। उसे बड़ा अजीब लगता है जिस प्रकार से उसने आज तक राजनीति की है, उसको स्टेटहुड चाहिए। बाकियों को तो उसके वादे पूरे करवाने हैं, उसके वादे जो उसने किए वो पूरे चाहिए। बाकियों को, लोगों को अभी स्टेटहुड दूर दिखता है, लेकिन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के शहजादे को, फारूक अब्दुल्ला साहब के इस पर्सन को इसलिए स्टेट चाहिए क्योंकि जिस शान और शौकत से इन्होंने अपनी जिंदगी को बसर किया है,
आगे पीछे पुलिस होनी चाहिए, जो कोई थोड़ा सा अपनी आवाज उठाए उसको दबाना चाहिए। यहाँ पे सिविल किलिंग्स इनके दौरान हुई, अगर हजारों की तादाद में यहाँ पे किलिंग्स हुई हैं, वो फारूक अब्दुल्ला साहब के और उमर अब्दुल्ला साहब के हुकूमत के दौरान हुए हैं। उस प्रकार की हुकूमत, उस प्रकार की स्टेट हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे स्टेट शांति के लिए चाहिए, यहाँ पे स्टेट लोगों के विकास के लिए चाहिए, और उस स्टेट के लिए कमिटमेंट नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो पूरा होगा। लास्ट क्वेश्चन, जो सीएम का मुजवजा दौरा है पेरिस के लिए, और कहा जा रहा है कि टूरिज्म प्रमोशन के लिए वो दौरा रहेगा, तो क्या प्रतिक्रिया? टूरिज्म प्रमोशन नहीं, उमर अब्दुल्ला साहब एक प्रिंस है, एक शहजादा है, इनको साइकिलिंग, स्कीइंग और घूमने फिरने का बहुत शौक है, और अपने शौक को पूरा करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया है। अब मुझे बताइए, उमर अब्दुल्ला साहब उधर क्या प्रमोट करेंगे टूरिज्म को? भेजे ना ऑफिसर्स को, और ज्यादा है इनके तो बड़े वो दाएं बाएं घूमने वाले हैं, कोई इनके एडवाइजर है, कोई इनके एमएलए है, जाए जरा भेजें। उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर हैं, उनको तो हर डिपार्टमेंट प्रमोट करना है, सिर्फ टूरिज्म ही क्यों करना है? क्योंकि ये खुद टूरिस्ट है, इसलिए टूरिज्म को प्रमोट करना है। तो ये थे एलओपी सुनील शर्मा, जिन्होंने मुख्तसरन जो है मौजूदा सूरत हाल जो थी, सियासी सूरत हाल, तो उस पर भी बात की, और साथ ही साथ जिस तरह से फ्रूट इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल है उस पर भी इन्होंने तफसीलन बात की। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सर कादरी।